दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम जिस म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है एचडीएफसी डिफेंस फंड। जिन भाइयों को नहीं पता मैं आपको बता देता हूं। एचडीएफसी डिफेंस फंड के अंदर एसआईपी दोबारा से रिशेड्यूल हो चुकी है, मतलब एसआईपी उसमें दोबारा से चालू हो चुकी है, जो कि पिछले साल 21 जुलाई 2024 से 2025 से बंद पड़ी थी। तो वो सब चीजें दोबारा से सेटल हो चुकी है। तो आज इसका रिव्यू करना बनता है भाई, बहुत समय से इसका रिव्यू नहीं करा है, खासकर एसआईपी चालू होने के बाद तो चेक करना बनता है। और डिफेंस सेक्टर के अंदर इस समय वो तेजी नहीं है जो एक साल पहले इसके अंदर तेजी चल रही थी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चलिए शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, एचडीएफसी डिफेंस फंड। देखिए, इंडिया के अंदर डिफेंस सेक्टर का पहला ये एक्टिव मैनेज फंड है और इकलौता एक्टिव मैनेज फंड है। इसके बाद दो तीन फंड और भी हैं, ग्रो का है, मोतीलाल ओसवाल वालों का है और आदित्य बिरला वालों का भी है, लेकिन वो तीनों के तीनों इंडेक्स फंड है। और ईटीएफ भी है, लेकिन वो अलग तरीके से है, सारे के सारे इंडेक्स बेस्ड है। अगर हम बात करें प्रॉपर जो एक्टिव मैनेज है, वो सिर्फ इकलौता यही फंड है। तो भाई इस फंड की अगर मैं बात करूं तो अब आप देखो, रैंकिंग इसके अंदर किसी भी तरीके की अभी तक नहीं मिली है। पहले भी रैंकिंग नहीं थी, अभी भी रैंकिंग नहीं है। उसके अलावा 2 साल का इसका सीएजीआर आप देख लीजिए, वो है 23.52%, 23.5% के आसपास है। और एनएवी इसका है 24 रुपए 13 पैसे। एक्चुअल में ना डिफेंस सेक्टर से ना अभी अब लोग परेशान हो चुके हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर मैं बात करूं एक सवा साल पहले तो डिफेंस सेक्टर के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन यार अब ना उस तरीके की तेजी देखने को नहीं मिल रही है। बहुत बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है मामला। तो ये आपके सामने है। और अगर मैं बात करूं ना, पिछले एक सवा साल से तो मैं देख रहा हूं इसका जो एनएवी है वो ना 20 रुपए से लेकर 25 रुपए के बीच में फंसा हुआ है। 25 रुपए से क्रॉस कर गया था, लेकिन फिर 20 रुपए पे आ गया था, 20 रुपए से नीचे भी आया था। अब भी वो 24 रुपए के आसपास घूम रहा है पिछले एक डेढ़ साल से। आप सोचो, बिल्कुल भी बढ़त नहीं है। आगे देखते हैं इसके रिटर्न्स। आप देखिए, एक साल का सीएजीआर 18.81%, 6 महीने से नेगेटिव है 4.96%, और 3 महीने से भी नेगेटिव है 4.76%, और 1 महीने से पॉजिटिव है 4.25% के आसपास। तो चलिए, कुल मिला के ये है कि एक साल में तो कम से कम पॉजिटिव है। आगे चलते हैं। बेंचमार्क की बात करें तो देखो, बेंचमार्क को तो बीट कर ही रहा है यार। बीएससी 500 इसका बेंचमार्क, उसको तो बीट कर ही रहा है। पोर्टफोलियो के ऊपर एक थोड़ी सी नजर मारते हैं, पोर्टफोलियो के अंदर कर क्या रखा है, क्योंकि एक्टिव मैनेज फंड है तो फंड मैनेजर्स का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, इंडेक्स बेस्ड तो है नहीं है। देखा जाए तो पूरा का पूरा जो हिस्सेदारी है पूरी की पूरी इक्विटी के अंदर है, और इन्होंने किसी भी तरीके का कैश नहीं बचाया हुआ है। सिर्फ तकरीबन 1% के आसपास कैश बचाया हुआ है, वो भी बस रिडीम को ही करता है तो उसको देने के लिए। आगे चलते हैं। जो लार्ज कैप है उसके अंदर हिस्सेदारी है 49.90%, मिड कैप है 19.29, और स्मॉल कैप है 30.80। ये इसकी हिस्सेदारी है। मतलब आधी हिस्सेदारी जो है वो लार्ज कैप है और बाकी बचा हुआ स्मॉल कैप और मिड कैप है। 50-50% की हिस्सेदारी है। 24 स्टॉक्स है इसके अंदर। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड के अंदर सिर्फ 18 स्टॉक्स है, क्योंकि डिफेंस इंडेक्स के अंदर 18 स्टॉक्स है, इसलिए उसके अंदर 18 है, लेकिन इसमें 24 है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि भाई ये एक एक्टिव मैनेज फंड है, इसके अंदर घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, सारा ऑप्शन होता है। अब आप देखो, 4 सेक्टर इसके अंदर। इंडस्ट्रियल सेक्टर है 62.32%, कंज्यूमर स्टेपल्स है 17.5%, और मटेरियल है करीबन 13.5%, टेक्नोलॉजी है 5.5% के आसपास। ये पूरी हिस्सेदारी है। देखा जाए तो मेजर पार्ट जो है वो तो डिफेंस के अंदर ही है इसका। और जो हिस्सेदारी में बात करूँ तो देखो, वही है जो डिफेंस सेक्टर के अंदर कंपनीज काम करती हैं, वही है भाई इसके अंदर। थोड़ा सा डेटा इसका अलग चेक कर लेते हैं, जो इसके चार्जेस हैं और सब चीज़ें हैं। उसके बाद थोड़ा सा दूसरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको अभी तक नहीं पता थी, वो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ में दूंगा। 2 जून 2023 को लॉन्च हुआ था, तो अब इसको 2.5 साल तो हो चुका है, और इस 2 जून को 26 को इसको 3 साल हो जाएंगे। निफ्टी इंडिया डिफेंस बेंचमार्क है इसका, और 0.80 इसका एक्सपेंशन रेशियो है। 39.84% इसका CAGR है। 1% है इसका एग्जिट फ्लोट।
तो ये इसका पूरा का पूरा आप देखिए, आपके सामने डेटा है, जो रिटर्न्स थी सब मैंने आपके सामने दिखा दी है। अब बात करते हैं भाई इसके अंदर एक्चुअल में कुछ चीजें जो निकल कर आई है, चेंजेस वगैरह जो निकल कर आए हैं वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर आपको एक चीज बताई है कि डिफेंस सेक्टर के जो फंड्स होते हैं ना, वो इंडिया के अंदर स्मॉल कैप से भी ज्यादा रिस्की होते हैं। क्योंकि डिफेंस सेक्टर के अंदर आप खुद देख लो, आपके सामने ना ये जो फंड है एचडीएफसी डिफेंस फंड, ये जीता जागता उदाहरण है। कैसे? पिछले, आपको मैं बता रहा हूँ, पिछले 1.5 साल से इसका जो एनएवी है 20 रुपए से 25 रुपए के अंदर ही फंसा हुआ है। आज से 1.5 साल पहले आप जाएंगे, जुलाई 2024 में अगर आप जाएंगे तो इसका एनएवी मेरे को अच्छे से याद है 25 रुपए से ऊपर चला था, और आज 1.5 साल बाद भी इसका एनएवी 24 रुपए पे चल रहा है, मतलब 25 रुपए से भी कम हो गया है। तो अगर ना ये फंड जो फंस जाते हैं ना, तो ये फंस ही जाते हैं, बिल्कुल भी रिटर्न निकाल कर नहीं देते हैं। कि पिछले 2 साल से तो मुझे लगता नहीं किसी को रिटर्न मिले, 1.5-2 साल से तो सब नेगेटिव चल रहा है। तो बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो कि अभी रिटर्न देना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। उनको चेक करना, सही करना, सारी चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चार्जेस वगैरह सब कुछ मेंशन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।